वह एक सीधा सादा दर्जी था, कपड़ों की सिलाई में मग्न, लेकिन उसे क्या पता था कि हर टांके के साथ तकदीर उसके लिए एक जिन्नज़ादी का सपना बुन रही थी। जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के बाहर एक पुरानी सिलाई मशीन रखी थी। रंग बिरंगे धागों की गांठें, कपड़ों के टुकड़े और पुराने कतरनों का ढेर, ये सब उस कायनात का एक छोटा लेकिन बरकत वाला कोना था जहां वह रहता था। उसका नाम नोमान था, एक गरीब लेकिन नेक दिल मुसलमान दर्जी। चेहरे पर हमेशा एक नर्म रोशनी, आंखों में सुकून और जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र। नोमान बचपन से ही यतीम हो गया था। किसी ने परवरिश की, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने खाना दिया, लेकिन किसी ने प्यार नहीं दिया। वो अक्सर कहता था, या अल्लाह, जो तूने मेरी किस्मत में लिखा है वही मुझे अता कर। हर रोज वह सुबह जल्दी उठता, नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और फिर अपनी सुई धागे की दुनिया में खो जाता। जंगल के पास इसलिए रहने का फैसला किया था ताकि शांति हो, सुकून हो और कुदरत के करीब रहकर अल्लाह की याद में दिल लगे। एक दिन जैसे ही वह रोज की तरह कपड़े सिल रहा था, धूप पेड़ों की शाखों से छनकर आंगन में बिखर रही थी। परिंदे तस्बीह पढ़ते से लग रहे थे। वह कुरान की आयतें पढ़ते हुए सिलाई कर रहा था कि अचानक हवा का झोंका कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। एक नर्म खुशबूदार एहसास हुआ, जैसे चमेली के फूलों की खुशबू किसी छुपे हुए हाथ से उसकी झोपड़ी में दाखिल हो गई हो। सुभान अल्लाह, कैसी खुशबू है, नोमान ने खुद से कहा। उसने बाहर झांका लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर वो दोबारा बैठ गया, लेकिन उसका दिल बेचैन होने लगा, जैसे कोई अनदेखी चीज उसके पास है जो दिखाई नहीं दे रही, मगर उसका वजूद दिल महसूस कर रहा था। रात को ईशा की नमाज के बाद वह सो गया। ख्वाब में उसे एक पेड़ दिखाई दिया जो जंगल के बीचों बीच था। उस पेड़ के नीचे एक नूरानी हस्ती खड़ी थी, सफेद लिबास, आंखों में हरे रंग की रोशनी और चेहरे पर बेहिसाब हया। उस हस्ती ने नोमान की तरफ देखा और कहा, दर्जी, तुमने अपनी सुई से वो कपड़े सिए हैं जिनसे किसी की तकदीर बदलने वाली है। कल फज्र के बाद उस पुराने पेड़ के नीचे जाना जहां से चिड़ियां सुबह अजान से पहले चहचहाती हैं। नोमान की आंख खुल गई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने वुजू किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और सजदे में गिरकर दुआ की, या अल्लाह, अगर ये ख्वाब तेरी तरफ से है तो मुझे इसमें भलाई अता कर। फज्र के बाद वह उस पेड़ की तरफ निकल पड़ा जो उसे ख्वाब में दिखाया गया था। जंगल अभी आधा अंधेरे में था, पेड़ों पर ओस के कतरे चमक रहे थे। वो पेड़ के पास पहुंचा, दिल जोर से धड़कने लगा। उसी पल जमीन थोड़ी सी कांपी और एक धुआं सा उठा। फिर उस धुएं से एक नूर निकला। धीरे धीरे वो नूरानी हस्ती सामने आई, वही जिसे उसने ख्वाब में देखा था। चेहरे पर नकाब था लेकिन आंखें हरे रंग की थीं, हया से झुकी हुई, लेकिन उनमें एक अजीब सी रोशनी थी जैसे सीधा रूह में उतर जाए। अस्सलामु अलैकुम, ऐ नेक दर्जी, उस हस्ती ने पहली बार कहा। नोमान ने जल्दी से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप कौन हैं? मैं जिन्नज़ादी हूं, मेरा नाम सुहेला है। जिन्नात की इस धरती में मुझे इंसानों की शक्ल में आने की इजाजत अल्लाह की तरफ से एक खास मकसद के तहत मिली है। नोमान की आंखें हैरानी से खुली रह गईं, लेकिन उसकी जुबान ने कहा, सब कुछ अल्लाह की हिकमत है, आपका हुक्म? मैं तुम्हें एक आजमाइश देने आई हूं। तुमने हलाल की कमाई से जिंदगी गुजारी, तुम्हारी सादगी, सच्चाई और पाकीज़गी हमारे जिन्नात के महल तक महसूस हुई। मेरे वालिद जिन्हों के बादशाह हैं, उन्होंने तुम्हारे अखलाकों की तारीफ की। तुम्हारे सिले हुए कपड़े जो गरीबों के तन पर इज्जत से लिपटे हैं, हमारे शाही दरबार में भी मशहूर हैं। मैं तो कुछ भी नहीं बीबी, ये सब अल्लाह का करम है। जिन्नज़ादी ने सिर झुका लिया। मैं तुमसे एक चीज मांगने आई हूं, लेकिन देने से पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। नोमान का दिल कांप गया। अगर वो सवाल मेरे ईमान के खिलाफ नहीं होंगे तो इंशा अल्लाह जरूर जवाब दूंगा। पहला सवाल, मोहब्बत और अल्लाह की रजा में क्या फर्क है? नोमान कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, मोहब्बत अक्सर मैं पर खत्म होती है, लेकिन अल्लाह की रजा में मैं मिट जाता है। जो अल्लाह की रजा को समझ लेता है वो मोहब्बत की सच्चाई भी पा लेता है। सुहेला के लब हल्के से मुस्कुराए जैसे वो खुश हुई हो।
दूसरा सवाल, अगर तुम्हें दुनिया की सारी दौलत मिल जाए लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल न हो तो क्या करोगे? नोमान की आंखें नम हो गईं। मैं उस दौलत को मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में एक आंसू की कीमत उससे कहीं ज्यादा है। अगर दुआ कबूल नहीं होती तो शायद मेरा दिल अभी उस लायक नहीं बना। सुहेला का दिल हिल गया। तीसरा सवाल, अगर एक जिन्नजादी तुमसे निकाह करना चाहे और शर्त यह हो कि तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा तो क्या करोगे? नोमान ने आंखें बंद कर लीं, फिर कहा, अगर वो निकाह अल्लाह की रजा से है और वो औरत हया वाली, नेक और अल्लाह से डरने वाली है तो मैं दुनिया छोड़ सकता हूं, लेकिन दीन कभी नहीं छोड़ूंगा। सुहेला कुछ पल खामोश रही, फिर कहा, तो तुम कामयाब हो गए नोमान। फिर वो धीमे से बोली, मैं वही जिन्नजादी हूं जो तुम्हारी तकदीर में लिखी गई थी। जब रात की खामोशी हर आवाज को निगल जाती है और सब गहरी नींद में होते हैं, तब कुछ दुआएं अर्श तक पहुंच रही होती हैं और कुछ फैसले लोहे महफूज पर उतर रहे होते हैं। उस रात नोमान का दिल चैन से सो न सका। वो सोच रहा था, क्या सच में एक झंझादी अल्लाह की रजा के लिए मेरे जैसे एक मामूली इंसान से निकाह करना चाहती है, या ये मेरी आजमाइश है? पूरी रात उसने सजदे में गुजार दी। तहज्जुद में बस एक ही दुआ मांगता रहा, या अल्लाह, अगर ये सब तेरी रजा है तो मेरे दिल को साबिर बना दे, और अगर नहीं तो मुझे मेरी सादगी भरी झोंपड़ी में महफूज रख। सुबह हुई तो पेड़ की छांव के नीचे फिर वही खुशबू फैली और सुहेला सामने आई। आज वो कुछ खामोश थी, उसकी आंखें थकी हुई सी लग रही थीं। नोमान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। जी, हुक्म दीजिए। मेरी दुनिया इंसानों की दुनिया से अलग है। वहां के कानून भी अलग हैं, वक्त की रफ्तार भी और दिलों की जुबान भी। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें सब कुछ पीछे छोड़ना होगा। तुम्हारी झोंपड़ी, सिलाई, तन्हाई, यहां तक कि दिन रात का हिसाब भी। क्या तुम तैयार हो? नोमान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तैयार हूं। अगर ये अल्लाह के हुक्म के तहत है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सुहेला ने आंखें बंद कीं, कुछ लफ्ज जुबान से पढ़े और अचानक जमीन पर एक रोशनी का गोल दायरा उभर आया, जैसे सितारों की कोई चमकती हुई मंडली हो जो धीरे धीरे जमीन से उठ रही हो। इसमें दाखिल होते ही तुम हमारी दुनिया में चले जाओगे, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम्हारा दिल दुनिया की किसी भी चीज की तरफ झुका तो तुम वापस नहीं जा सकोगे और तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। नोमान ने एक आयत पढ़ी और आगे बढ़ गया। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। रोशनी ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और पल झपकते ही वो एक बिल्कुल नई दुनिया में दाखिल हो गया। ये जिन्नात की बस्ती थी। आसमान हल्का नीला था, लेकिन सूरज कहीं नहीं था। हर चीज रोशन थी, मगर रोशनी का जरिया नजर नहीं आता था। चारों तरफ खुशबू थी, लेकिन फूल नजर नहीं आते थे। ये एक रूहानी आलम था। सुहेला उसे एक बस्ती में ले गई। वहां हर जिन मर्द और औरत पर्दे में थे। कुरान की तिलावत की आवाजें गूंज रही थीं और दीवारें भी नूर से चमक रही थीं। यह तुम्हारा पहला पड़ाव है। यहां तुम्हें 3 दिन रहना होगा और हमारी दुनिया के अदब सीखने होंगे। नुमान ने खामोशी से हर बात को कबूल किया। वो मस्जिद गया, जिन्हों के आलिमों से तफसीर सुनी और नेक जिन्हों के साथ इबादत की। सुहेला दूर से उसे देखती रही, जैसे परख रही हो कि वो सिर्फ उसकी मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए यहां आया है। 3 दिन बाद सुहेला उसे एक दरख्त के नीचे ले गई। ये शजर-ए सिद्का है। इसके नीचे वही आता है जिसका दिल दुनिया की मोहब्बत से पाक हो। नोमान ने आंखें बंद कीं और सजदे में गिर गया। जब उठा तो सुहेला की आंखों में आंसू थे। क्या तुम जानते हो नोमान, मैं झंझादी जरूर हूं, लेकिन मेरे अंदर भी एक दिल है जो सदियों से एक सच्चे, नेक और सब्र करने वाले इंसान का इंतजार कर रहा था। मेरे वालिद ने मेरी शादी एक काफिर जिनसे तय कर दी थी। मैंने इनकार किया। उस इनकार की सजा ये थी कि मुझे 100 साल तक दुनिया के किनारों पर भटकना था। लेकिन मेरे वालिद ने एक दुआ की थी, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी सच्ची है तो तू उसे एक सच्चा बंदा अता फरमा। नोमान की आंखें भर आईं। अल्लाह तो हर दिल की पुकार सुनने वाला है। मेरी सजा पूरी होने वाली थी।
जब मैं तुम्हारी झोंपड़ी के पास से गुजरी, तुम्हारी सुई की हर टांके, तुम्हारे हाथों की हर हरकत और अल्लाह का जिक्र मेरे दिल में उतर गया। मैंने पहचान लिया, यही है वो इंसान जिसकी हलाल कमाई में अल्लाह की मोहब्बत की महक है। नोमान खामोश रहा, आंखें बंद की और उसके दिल से सिर्फ एक आवाज निकली, रब्बिश्राह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। सुहेला धीरे से बोली, लेकिन नोमान, ये सब इतना आसान नहीं है। तुम्हारी आखिरी आजमाइश अभी बाकी है। तुम्हें मेरे वालिद के दरबार में जाना होगा और उनसे मेरा हाथ मांगना होगा, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारी असलियत याद दिलाते हुए ये पेशकश करेंगे, जिन्नात की सल्तनत, दौलत, ताकत और 1000 साल की जिंदगी। नोमान कांप गया। मैं तो बस एक दर्जी हूं जो दिन भर कपड़े सीकर हलाल रोजी कमाता है। मैं उनकी सल्तनत का क्या करूंगा? बस यही तो तुम्हारा इम्तिहान है। तीसरे दिन वो जिन बादशाह के दरबार में हाजिर हुए, वहां रोशनियों के बीच एक जलाली शख्सियत बैठी थी, जिनकी आंखें हरे शोले की तरह चमक रही थीं। क्या तुम वही इंसान हो जो मेरी बेटी से निकाह का दावा कर रहा है? जी, मगर दावा नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा चाहता हूं। हम तुम्हें जिन्नात की सल्तनत दे सकते हैं, एक इशारे से पहाड़ को सोना बना सकते हो, 1000 साल की जिंदगी पा सकते हो। मैं एक इशारे से दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ना चाहता हूं, सोना नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी अल्लाह की रजा में गुजरे, लंबी हो या छोटी, मगर कबूल हो। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने अपने तख्त पर जोर से हाथ मारा। ऐ नोमान, तुम कामयाब हो गए। तुम्हारी आजमी और सादगी ने आसमान को हिला दिया। मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि निकाह इंसानों के कानून के मुताबिक होगा, काजी की मौजूदगी में, कुरान के साए में। नोमान के दिल में शुक्र का समुंदर उमड़ आया। नोमान ने सुहेला की आंखों में देखा, दिल की गहराइयों से। आखिरी बार वह खामोश खड़ी थी, लेकिन उसकी खामोशी जोर से कह रही थी कि ये जुदाई आसान नहीं है। नोमान ने धीरे से उसका हाथ छोड़ा, जैसे किसी कांच के ख्वाब को टूटने से बचा रहा हो। नूर की वो मेहराब उसके सामने खुल चुकी थी, वही जो 2 दुनियाओं के बीच दरवाजा थी। नोमान ने एक आखिरी सांस ली, कलमा पढ़ा और आगे बढ़ गया। आंख खुली तो जमीन का ठंडा फर्श था, वही पुरानी झोपड़ी, दीवार से लगी सिलाई मशीन और कोने में रखी पुरानी सी तस्बीह। सब कुछ अपनी जगह था, लेकिन दिल वैसा नहीं था। नोमान उठा, आंखों में नमी थी और सीने में अजीब सा सुकून। उसने आसमान की ओर देखा और बस इतना कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे वापस भेजा, लेकिन मैं अब वो नहीं रहा जो पहले था। उस दिन के बाद नोमान ने सिर्फ कपड़े नहीं सिए, उसने दिल सिए, टूटे हुए ख्वाबों को जोड़ा, गांव के बच्चों को दीनी तालीम देना शुरू किया, बुजुर्गों की सेवा की, मस्जिद की सफाई की, अजान देना अपना फर्ज बना लिया। वह अब सिर्फ दर्जी नहीं था, वह अल्लाह के बंदों का खिदमत गुजार था। रातें आईं, चांद निकला, सुहेला की याद आई, उसका रोशन चेहरा, उसकी धीमी आवाज और वो आखिरी बात। मोहब्बत का कुर्बानी मांगती है और अल्लाह की रजा में सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। वो यादें दिल में बसी रहीं, लेकिन जुबान पर शिकायत कभी नहीं आई। महीने गुजरे, फिर साल। लोगों ने नौमान को अजीब नजरों से देखना शुरू किया। किसी ने कहा वो जिन्नात से मिला हुआ है, किसी ने कहा वो जादूगर है। वो खामोश रहा। मस्जिद से निकालने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसने बस सजदे लंबे कर लिए। जुबान पर सब्र, दिल में जिक्र और आंखों में हमेशा वही दुआ, या अल्लाह, तू दिलों का हाल जानता है, मुझे अपने करीब रख, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक रात वो अकेला बैठा था, तस्बीह हाथ में, जिक्र जारी, आंखें बंद, दिल पूरी तरह अल्लाह के सामने हाजिर। उसी पल उसके कमरे में रोशनी फैल गई, एक नूरी लहर आई और वो खड़ा हो गया। सामने वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब वो जिन्नजादी नहीं थी। सुहेला अब पूरी तरह रूहानी हस्ती बन चुकी थी, जैसे कोई मुकर्रब फरिश्ता, जैसे नूर का पीकर। नौमान के कदम कांपने लगे। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन जुबान न हिली। सुहेला ने नरमी से कहा, नौमान, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे वो मकाम दिया जिसका तसव्वुर भी नामुमकिन था। मैं अब सिर्फ जिन्नजादी नहीं रही, अल्लाह के उन बंदों में शामिल हो गई हूं जिन्हें उसकी क़ुर्बत नसीब होती है। ये तुम्हारी दुआओं का असर है। मैं हमेशा के लिए आई हूं, न तुम्हें लेने न कुछ कहने,
सिर्फ इतना बताने कि मोहब्बत जब अल्लाह के लिए हो तो वो फना के बाद भी बाकी रहती है। नौमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए। या अल्लाह, तूने मुझे दुनिया दी, मोहब्बत दी और आखिर में अपना कर्ब अता किया, बस तेरा शुक्र है। सुहेला ने हल्की मुस्कान के साथ नूर में ढलते हुए कहा, हम दोबारा मिलेंगे अगर तुम यूं ही सजदाकुन और सब्र वाला बने रहे। और फिर वो गायब हो गई। रोशनी भी साथ चली गई। सुबह गांव वाले हैरान थे। नौमान की झोपड़ी खाली थी। वो न बाजार में था, न मस्जिद में, न किसी घर में। बस उसकी सिलाई मशीन पर एक पुराना सा कागज रखा था। उस पर कुछ ही लफ्ज लिखे थे, मैं गया नहीं, बस अल्लाह के करीब हो गया। सुइयां रुक गईं, मगर तस्बीह चलती रहेगी। कपड़े सिले, अब दिल सिलेंगे। अल्लाह हाफिज मेरे लोगों। एक दरवेश ने उसे ख्वाब में देखा, सफेद लिबास में, चमकते चेहरे के साथ, एक खुले मैदान में बैठा हुआ, और उसके सामने सुहेला बैठी थी। दोनों खामोश थे, लेकिन उनके लबों पर सूरह रहमान की तिलावत जारी थी। फबी अय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।